नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार दरोगा सीरीज 2024-25 के लिए जो दरोगा की वैकेंसी आने वाली है उसका हम लोग दरोगा सीरीज चला रहे हैं। तो आज सेट 3 हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यह आपका सीरीज जो है मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे और संडे बंद रहता है। और इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़कर भी पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है पीडीएफ ज़्यादा पेज में रहता है और निकाल नहीं पाते, तो ये निकालने के लिए नहीं है, सिर्फ आप देखने के लिए है। इसको देख सकते हैं या कहीं मेहनत कीजिएगा तो आप इसका नोट कर सकते हैं, इसके लिए है। और इसका 1 से 2 पेज में समटा हुआ क्वेश्चन चाहिए आपको, कि पेज गैपिंग कम हो। इसका बहुत सारा कमेंट रहता है, तो इसका हम 15 जब सेट हो जाएगा, मतलब 1500 क्वेश्चन हो जाएगा, तो जिस तरह एडुटेरिया का या रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो सेट आता है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के नाम से, तो 15 सेट का वॉल्यूम 1 हम निकालेंगे। लिटिल गुरु चैनल के नाम से, यूट्यूब चैनल के नाम से निकलेगा ये। इसका पीडीएफ आपको ऑनलाइन ही या आपको मिलेगा, तो ऑनलाइन ही पीडीएफ हम आप लोग को देंगे। उसके लिए मिनिमम जो गुरु दक्षिणा होगा वो आपको देना होगा, ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन ही आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। मगर पहले 15 सेट होने देते हैं। 15 सेट का मतलब 100 क्वेश्चन का सेट रहेगा, टोटल 15 सेट रहेगा। और सभी का पीछे में आंसर भी रहेगा, जो कभी भी आप किसी भी बच्चों से आप टेस्ट ले सकते हैं। जो आने वाले वैकेंसी में दरोगा में बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपको रहेगा। जो दरोगा में अब क्वेश्चन लड़ेगा भी, तो उसी हिसाब से हम लोग करंट अफेयर्स भी सजा के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो लगातार आपको डिस्कस 100 क्वेश्चन 100 सेट हमारा बनाने का टारगेट है। जब तक दरोगा के वैकेंसी एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक 100 सेट हम लोग का टारगेट है। आप लोग को ऑनलाइन डिस्कशन करा दें। फ्री में लेना है तो आपको पीडीएफ मिल ही रहा है, टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, वीडियो का लिंक रहता है वहाँ से भी ले सकते हैं। मगर आपको अगर सेट के रूप में अपने ग्रुपों में टेस्ट लेना है, अपने कोचिंगों में टेस्ट लेना है, तो उसके लिए मिनिमम आपको जो हम लोग डिसाइड कर लेंगे उसको आपको पे करना पड़ेगा। आपको 15 सेट का बंच ही मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल जैसे मिल रहा है वैसे आप टेलीग्राम से देख सकते हैं, और वीडियो के नीचे में लिंक रहता है वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, आज सेट 3 हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलता है, आप लोग सपोर्ट बनाते हैं, और जिसके कारण हम बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार कर पाते हैं। बस आप लोग सपोर्ट बनाइए और इस चैनल को, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 6वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 6वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, किया जाएगा क्योंकि आने वाले समय में था ही हो जाए, क्योंकि यह अक्टूबर में होगा। अक्टूबर 2024 में, सॉरी, किया गया था। अक्टूबर तो ख़त्म हो गया, अभी नवंबर, ठीक ही है। अक्टूबर में किया गया था। 6वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 इसमें नहीं है। सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अक्टूबर में किया गया था। और ये कहाँ हुआ था? तो लाओस में हुआ था। तो 1 का सी हो जाएगा, लाओस। जबकि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ था वो आपका कुआलालंपुर में हुआ था। और 2024 वाला कहाँ? तो लाओस में हुआ था, तो लाओस हो जाएगा। और बात करें तो आसियान में अगर कहेंगे, टोटल 10 सदस्य देश हैं। और आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को किया गया था। आसियान का मुख्यालय आप जानते हैं जाकर्ता इंडोनेशिया में है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। मतलब विधानसभा में राज्य का, जो भी अलग अलग राज्यों में विधानसभा होती है, तो राज्य विधानसभा में अधिकतम सीट हो सकता है, कितना हो सकता है? तो राज्य विधानसभा में अधिकतम सीट 500 हो सकता है, तो 2 का डी हो जाएगा। और न्यूनतम का अगर कहेंगे तो राज्य विधानसभा में न्यूनतम सीट अगर कहेंगे तो राज्य विधानसभा में न्यूनतम सीट 60 होनी चाहिए, अधिकतम 500। और विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में है।
और 3 ऐसे राज्य के विधानसभा हैं जहां 60 से भी कम है, जैसे आपका मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है। ये सब 60 से भी कम है, कम से कम 60 होनी चाहिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये आपको पूछ रहा है। तो ये बताना है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो 3 का बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय बराबर होता है, नेशनल इनकम जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है निवल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब निवल जो है राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं, सहायक प्लस जुड़ता है, तो उसको हम कह सकते हैं एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस क्या कहते हैं, सब्सिडी जो होता है, सब्सिडी जिसको छूट कहते हैं, वो भी जोड़ दिया जाता है, तब नेशनल इनकम होता है। तो इसमें हो जाएगा, आपको इस अनुसार फार्मूला में कहिएगा, तो 4 का ये हो जाएगा एनएनपी एफएफसी, तो 4 का ये हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या होगा, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। देखिए संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल का है, तो राष्ट्रपति होता ही है, प्रधानमंत्री होते ही हैं, महान्यायवादी होते ही, तो सीएजी नहीं होता है, कंट्रोलर नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो 5 का डी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका संविधान के अनुच्छेद 148 में सीएजी का वर्णन किया गया है, तो 5 का डी हो जाएगा। 6 नंबर है, 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बता सकते हैं क्या होगा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय। बहुत लोगों का कमेंट था, थोड़ा क्वेश्चन को सही से आंसर मारिए। चलिए छोटा सा ही आंसर मारेंगे, तो 6 का सी ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय, मतलब आंसर ही बोले कि झपा जाता है। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है? सिंपल क्वेश्चन बताइए कि रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो इनका हो जाएगा शूटिंग से, निशानेबाजी से, तो 7 का सी हो जाएगा निशानेबाजी, 7 का सी हो जाएगा निशानेबाजी शूटिंग, 7 का सी हो जाएगा निशानेबाजी शूटिंग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो पहली महिला अधिकारी है कैप्टन शिवा चौहान, तो ऑप्शन बी, तो 8 का बी हो जाएगा, 8 का बी। चलिए 8 का बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? आप जानते हैं महाजनपदों की संख्या 16 गो है, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद है आपका मगध, जिसकी राजधानी गिरिवर्ज या राजगिरी है। सबसे छोटा महाजनपद मत्स्य है, जिसकी राजधानी विराटनगर है। तो कौशाम्बी का पूछता है, वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी है, तो आंसर हो जाएगा वत्स्य, आंसर हो जाएगा वत्स्य हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा।
चलिए 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ। रूस जो है किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में टोटल 32 5 37 देश भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ होकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। 4 वर्ष 3 माह 13 दिन तक चला था। 37 देश भाग लिए थे और रूस जो उससे अलग हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत, जो 3 मार्च 1918 को यह संधि हुई थी। तो इसका आंसर चलिए यहीं मारते हैं आंसर। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 10 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ भी थोड़ा मार देते हैं। चलिए 11 नंबर। 11 नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा होता है, क्या होता है। 1 के बराबर या कम होता है। तो 7 का डी, चलिए ये आंसर हो जाएगा। सॉरी 11 का डी आंसर हो जाएगा। 1 के बराबर या कम होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे है। 12 नंबर क्वेश्चन है द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र डैश जाता है। तो रंध्र का छिद्र खुल जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा खुल जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा खुल जाता है। थोड़ा स्पेस हमको रखना पड़ेगा इसमें। तो ये हो जाएगा खुल जाता है। 12 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों में प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो उदारीकरण। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उदारीकरण। अब जानते हैं उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। यह काम 1991 में किए थे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। तो यह हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। तो 14 का बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 14 का बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। मतलब मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है। आप जानते हैं मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक जो हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में किया गया। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो इसके द्वारा रिपोर्ट पहली बार 1990 में जारी किया गया था। मानव विकास का जनक मानव विकास का जनक कहते हैं, उनका नाम अमर सेन उनके सहयोगी के थे। उनका नाम था मौलाना मजरूल नहीं, उनका नाम था, नाम ही अभी ध्यान में नहीं आ रहा। मानव विकास रिपोर्ट के जनक मानव विकास जो है पाकिस्तान के निवासी थे। महबूल हक नाम है। और इनके साथ अमर सेन सहयोगी दिए थे। शिक्षा स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान दिया जाता है इसमें जांच करने के लिए, मतलब रिपोर्ट तैयार करने में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन है। द स्पिरिट ऑफ लॉज एक पुस्तक है जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया था। तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था। 16 का सी हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। 16 का सी हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामें का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए।
भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामें का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम है भूरिया समिति। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भूरिया समिति। सरकारिया समिति जानते हैं केंद्र राज्य से संबंधित है, जिसका गठन जून 1983 में किया गया था और रिपोर्ट तैयार किया 87 में, पेश किया 1988 में। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से, एल.एम. सिंघवी समिति भी संवैधानिक दर्जा दिया पंचायती राज से ही संबंधित है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह क्या है। पैकिंग जो भी सामान खरीदते हैं उसमें पैकेज में सूचना दिया जाता है उसके बारे में, तो उसी को सूचना का अधिकार के अंतर्गत रहते हैं। तो सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम आया 15 जून 2005 में, लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के क में रखा गया है उसको। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अस्पांतरित की जा सकती है। अस्पांतरित की जा सकती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता अस्पांतरित की जा सकती है तो पक्षियाभी पेशियों द्वारा किया जा सकता है। तो 19 का बी हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर पे आते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में डैश सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरिश के संविधान से लिया गया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है वह कौन सा राज्य है। देखिए साक्षर में से तो केरल है, मगर यहाँ केंद्र राज्य दोनों शामिल है। तो केरल के बाद साक्षर में लक्षद्वीप आ जाता है, तीसरा नंबर मिजोरम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। 21 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 22 नंबर पे क्वेश्चन, कर रहा है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेगा। तो देखिए संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेगा, ये पूछ रहा है। देखिए संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति में भाग ले सकते हैं। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वो भाग नहीं लेंगे महाभियोग में। दिल्ली पुदुचेरी के संसद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे। मतलब 3-4 आंसर हो जाएगा, मतलब विधानसभा वाला कोई भाग नहीं लेगा। तो ऑप्शन 3-4 मतलब सी, 22 का सी आंसर। चलिए 23 नंबर, 23 नंबर है, एकरा राजधानी है। एकरा किसका राजधानी है। तो घाना के एकरा के केडी, तो इसका आंसर हो जाएगा घाना। युगांडा की राजधानी कंपाला का सीलिंग हो जाता है। तो 23 का ये आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे, आप जानते हैं पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन 24 का एक, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया था, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय विचार दिया। इसका गठन 1957 में किया गया था। भारत में पहली बार पंचायती राज लागू किया गया। तो नागौर जिला राजस्थान के 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में लागू किया गया पंडित नेहरू के द्वारा।
100% पंचायती राज आंध्र प्रदेश में लागू किया गया 11 अक्टूबर 1959 को। मौलिक अधिकार, तो अब जानते हैं मौलिक अधिकार भाग 3 में है और मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, जिसमें मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 है। राज्य का नेतृत्व भाग 4 में है, मूल कर्तव्य भाग 4 के क में। चलिए 25 नंबर है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी जो है गंगा में मिलती है, बिहार में कहाँ मिलती है ये पूछ रहा है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, जिसको 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। तो गंगा नदी में कोसी नदी बिहार के किस जगह पे गंगा मिलती है? तो कुर्सेला का निकट, कुर्सेला। 25 का सी हो जाएगा, कुर्सेला के निकट मिलती है, कुर्सेला हो जाएगा। कोसी नदी जो नेपाल के गोसाई नाथ चोटी से निकलते हुए प्रमुख नदी मिलते हुए कुर्सेला के निकट, कुर्सेला के बिहार में वो गंगा मिल जाती है कोसी नदी। कोसी को बिहार का आंसू नदी भी कहा जाता है, रुलाने वाली भी नदी, बिहार का शोक भी कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न संतों के कालक्रम को सजाइए। मतलब कैसे कैसे संत जो है उदय हुए। देखिए सबसे पहले रामानुजाचार्य हो जाएंगे, 1017 से 1137 तक उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद 1270 से 1350 तक नामदेव थे। तो रामानुजाचार्य के बाद नामदेव आएंगे, तो पहले 2 हो जाएगा, 2 सब उसके बाद 4 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में हमको लग रहा है, इसका मतलब ए आंसर हो जाएगा इनका। 26 का ए हो जाएगा। रामानुजाचार्य का अगर सेशन कहेंगे तो रामानुजाचार्य का सेशन 1000, पूरा हम लिख नहीं पाएंगे, फिर बोल देते हैं। रामानुजाचार्य का सेशन था 1017 से 1137। नामदेव का सेशन है 1270 से 1350। चैतन्य महाप्रभु का सेशन है 1486 से 1533। तुलसीदास का सेशन है 1532 से 1623 तक। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक स्कूटर वाडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रिक स्कूटर वाडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हीरो मोटो कार्पो के द्वारा लॉन्च किया गया। तो 27 का ए हो जाएगा, 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। कह रहा है अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अब जानते हैं प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। तो 1757 में ही अलीनगर की संधि हुई थी। तो अलीनगर की संधि जो है हुई थी किसके बीच? तो अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के बीच हुई थी। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 का बी आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध बंगाल में भागीरथी या हुगली नदी के तट पर माना जाता है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को, कालकोटी की घटना भी बंगाल में ही हुई थी, जिसमें 146 में मात्र 23 लोग सुबह में बचे थे। 123 लोग की मृत्यु हो गई थी। 29 नंबर क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ? मुगल मेवाड़ की संधि कब हुआ? मुगल और मेवाड़ की संधि, तो मुगल में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। मेवाड़ की संधि 1615 में हुई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 का बी हो जाएगा 1615। 30 का बी हो जाएगा 1615। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे?
मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित हैं? तो मंगल पांडे को आप जानते हैं, उनको फांसी दी गई थी, पहले क्रांतिकारी थे जो फांसी पे लटके 1857 की क्रांति के दौरान। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। वो 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक टुकड़ी से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन 31 का बी हो जाएगा, 34 नेटिव इन्फेंट्री। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ियों ने यह क्रांति को शुरुआत किया 10 मई 1857 को, जबकि मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंध रखते थे। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पमस्टन थे और लिबरल पार्टी की सरकार थी, और उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसी विद्रोह के लिए जांच के लिए पील कमीशन का भी गठन किया गया था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किए जाते हैं? राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 358 के तहत ये बात किए जाते हैं। तो 32 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 358। चलिए 33 नंबर आपको इससे पहले वाला भी सेट में आया था क्वेश्चन, तो डिस्कस किए हुए। तो क्वेश्चन देखिए हर एक एग्जाम में रिपीट करता है अगला सेशन में, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पे लोग कहता है पहले पकड़ बनाइए। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, बेला डीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बेला डीला खान आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में, इसके बारे में चर्चा किए हुए हैं। तो बेला डीला के खाने जो हैं छत्तीसगढ़ में हैं, और यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, 33 का सी। भारत में सोना की खाने जो है कोलारहट्टी कर्नाटक में है, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है कोलारहट्टी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? क्वेश्चन पूछ रहा है तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास अब मालूम होगा अकबर के समकालीन थे। तो 34 का ए हो जाएगा, अकबर। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? 35 नंबर क्वेश्चन है कि 34 नंबर तो हो ही गया ना। 35 नंबर, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? अब जानते हैं बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो 35 का सी हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो के द्वारा लिखा गया। 36 का भी हो जाएगा, रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखा? तो रूसो के द्वारा लिखा गया था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखा गया। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यह विचार ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो यह विचार हम लोग कहाँ से लिए हैं, ये बातें पूछ रहा है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यह विचार आयरलैंड के आयरिश के संविधान से लिया गया है। तो आपको 37 का डी हो जाएगा। गणतंत्र शासन व्यवस्था, ये फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का विचार फ्रांस से लिया गया है। योजना का आयोग का विचार रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। कानून का राज ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिपरिषद ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से, लोकसभा, राज्यसभा सब ब्रिटेन से विचार लिया गया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है, मतलब राज्यसभा मैक्सिमम कितना सदस्य हो सकता है, ये आपको कमेंट करके बताना। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकता है, 250 हो सकता है। 38 का ये हो जाएगा 250।
39 नंबर क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग का गठन कब हुआ? सरकारीय आयोग का गठन कब हुआ? सरकारीय आयोग का गठन कब हुआ? तो जून 1983 में। 39 का सी हो जाएगा जून 1983। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? जून 1983। चालीस नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 15 जून 2005 को पारित हुआ था। 40 का भी हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। अधिनियम पारित हुआ 15 जून 2005 को। और सूचना का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता? तो 19 के क के अंतर्गत। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 75 जो है पनडुब्बी से संबंधित है, पनडुब्बी है। तो 41 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर ऑप्शन आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ब्राउंज मेडल मिश्रण, मेडल मिश्रण है मतलब कि कांसा किसका मिश्रण है? ब्राउंज उसी को कांसा कहते हैं। तो तांबा और टीन का Cu+Sn, तो ऑप्शन तांबा टीन हो जाएगा। तांबा और टीन हो जाएगा। तांबा टीन का मिश्रण है। तांबा टीन का मिश्रण है। ऑप्शन 42 का ए हो जाएगा, ब्रॉन्ज कांसा। चलिए 43 नंबर, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रे मुख क्या है? पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रे मुख क्या है? कुद्रे मुख पर्वत चोटी है। तो ऑप्शन 43 का सी हो जाएगा, पर्वत चोटी। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख पर्वत चोटी है। कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में वो सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट के प्रमुख चोटी में कहेंगे तो कलसूबाई है, महाबलेश्वर है, उसके बाद कुद्रेमुख है। ये सब चोटी है, पर्वतीय चोटी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। कह रहा है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का एकमात्र तैरता, दुनिया स्तर पर ये है तो किबुल लामजाओ जो मणिपुर में है, तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पर आपको तैरता हुआ पूछ रहा है तो किबुल लामजाओ हो जाएगा। मानस तसम है, जानवे करते हैं। चलिए 45 नंबर, आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? आरबीआई उसके साथ वित्तीय लेन देन नहीं करता है, ये आपको ऑप्शन आधारित बताना है। तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के साथ कोई लेन देन आरबीआई नहीं करता है। तो ऑप्शन 45 का बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत में क्षेत्रफल में 1 नंबर पे राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश है, पांचवा गुजरात है। क्षेत्रफल में पहले कौन है? तो राजस्थान। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजस्थान। क्षेत्रफल में 1 नंबर पे राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश है, पांचवा गुजरात है। सबसे कम क्षेत्रफल में गोवा, तब सिक्किम, तब त्रिपुरा, तब नागालैंड है। क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे तो सबसे 1 नंबर में है लद्दाख, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में। बिहार का क्षेत्रफल में स्थान रैंक जो है अभी वर्तमान में, बिहार का क्षेत्रफल रैंक 12वां हो गया। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन है?
निम्नलिखित तत्वों में लिथियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन, ये सब में हो जाएगा कैल्शियम, CS हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 का बी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, चाल रहता है स्थिर। ऑप्शन ए 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ। तो ऑप्शन 49 का भी हो जाएगा 2013। अन्नपूर्णा योजना तो 2000 में आई थी, अन्नपूर्णा योजना 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना भी 2000, अन्नपूर्णा और अंत्योदय योजना अन्न योजना 2000 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित निवारक निरोधक अधिनियम को कालानुक्रम अनुसार आपको लिखना है, ये पूछ रहा है। तो निम्नलिखित निवारक निरोधन अधिनियम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, तो राष्ट्रीय सुरक्षा आपको ये साल याद रहेगा तब आपको पता चलेगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अगर कहेंगे तो आंतरिक आया था 1900, जिसको मीसा कहते हैं, तो 1975 में। तो उससे पहले तो वही हो गया, जो पहले होगा उसको लेंगे। तो पहले 2 हो जाएगा। 2 वाला ऑप्शन किस किस में है? सी में है, ए में है और डी में। उसके बाद देखते हैं स्वायप औषधि मन प्रावि पदार्थ अवैध व्यापार निवारक अधिनियम, तो ये जो आपको आया था 1988 में। उसके बाद विदेशी मुद्रा के संरक्षण तस्करी गतिविधि के लिए आया था। तो ये विदेशी वाला जो आपको आया था फॉरेक्स वाला जो आया था, कब आया था? तो ये आया था 1995। सबसे पहले तो वही आ रहा है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1975 में। तो इसका मतलब है इसका आंसर ए हो जाएगा, 2 4 1 3। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? तो है प्रभाजी आसमन विधि। तो ऑप्शन बी 51 का भी हो जाएगा, प्रभाजी आसमन विधि। 52 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो जूट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जूट। गंगा के निचले मैदान के लिए किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? जूट। तिरपन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक समकों का स्रोत है? तो द्वितीय में देखिए पहले आता है इसमें सरकारी रिपोर्ट, तब आता है समाचार पत्र, तब आएगा पुस्तकें में, तब आएगा वेबसाइट पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का डी। 53 का डी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर है।
प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? प्राचीन राज्य में मगध राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा महाजनपद मगध ही था प्राचीन काल में। इसकी राजधानी गिरिवर्ज या राजगिरी थी। 54 का सी हो जाए, गिरिवर्ज या राजगिरी। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग को है। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है? हैजा और टाइफाइड तो जीवाणुओं से होता है, तो ये होबे नहीं करेगा। इन्फ्लुएंजा विषाणुओं से होता है, तो काला जार आंसर हो जाएगा, डायरेक्टे छट गया। 55 का सी हो जाएगा, काला जार। चलिए 56 नंबर पे आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। वायु में ध्वनि तरंगे जो है विचरण करती है, तो केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, तो ऑप्शन डी। प्रकाश अनुप्रस्थ है, तो 56 का डी आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? मतलब सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जहाँ 1037 है। तो सबसे निम्न है दमन द्वीप, ऑप्शन बी हो जाएगा। दमन द्वीप हो जाएगा सबसे न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में। दमन द्वीप में 618 महिला रहती है 1/1000 पुरुष पर। 58 नंबर क्वेश्चन है पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, तो धनात्मक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा धनात्मक। 58 का सी हो जाएगा धनात्मक। उनसठ नंबर क्वेश्चन है किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं, तो फसल चक्र कहा जाता है। तो 59 का सी हो जाएगा फसल चक्र। चलिए 60 नंबर पे आते हैं। रुपया मुद्रा किसकी है? तो इंडोनेशिया का जकार्ता का रुपया होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 का डी हो जाएगा इंडोनेशिया। बांग्लादेश का ढाका का टाका होता है, भूटान का थिम्पू का न्यूकल ट्रम्प होता है, भारत का नई दिल्ली का रुपया होगा। चलिए 61 नंबर पे हम आएंगे। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल जो होता है जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं, ये वर्किंग कैपिटल में आता है, कार्यशील पूंजी में आता है, तो ऑप्शन 61 का बी हो जाएगा कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल। 62 नंबर क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? वाणिज्यिक बैंकों का क्या काम होता है? जमा स्वीकार करना और लोन देना, दोनों काम होता है उसका, तो ऑप्शन 62 का सी। वाणिज्यिक बैंक जिसको व्यावसायिक बैंक बोलते हैं, तो 62 का सी हो जाएगा। 63 नंबर में आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो मिराबो एवं ओबेसिये किया था, तो 63 का डी हो जाएगा। 63 का डी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर पे आते हैं। बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द है। बानों को रखने के लिए उसको तुनीर प्रयोग करता था, ऑप्शन 64 का सी हो जाएगा तुनीर। 64 का सी हो जाएगा। 65 नंबर पे आते हैं। भारत रत्न विजेता भूपेंद्र हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में किससे संबंधित है? भारत रत्न विजेता भूपेंद्र हजारिका निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कला से संबंधित थे भूपेंद्र हजारिका, तो कला हो जाए। 65 का ये हो जाएगा कला हो जाएगा।
भारत रत्न अब जानते हैं 1954 से दिया जाता है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है भारत रत्न। सर्वप्रथम भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। 2019 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न मिला था, प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख को। तो भूपेंद्र हजारिका कला से संबंधित व्यक्ति थे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अनपची शर्करा कौन है? जो नहीं पच पाता वो शर्करा कौन है? शर्करा जानते हैं मिठास, सुक्रोज हो जाएगा जो नहीं पच पाता है। 66 का बी हो जाएगा सुक्रोज। 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों के उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167 में मिलता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की चर्चा आप जानते हैं। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडलों के गठनों का प्रावधान है। 68 में विधान मंडल, 69 में विधान परिषद, 70 में विधानसभा होता है, आप लोग जानते हैं। तो 67 में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में है। 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162 में है। चलिए 68 में है आत्म पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। किया जाता है लिखा हुआ है। आत्म पाचन के पश्चात अवशोषण वसा का वहन किया जाता होना चाहिए, तो लसिका के द्वारा होगा। ऑप्शन 74 का भी हो जाएगा लसिका। सॉरी 74 बोल रहे हैं, 68 का भी हो जाएगा लसिका। 69 में आते हैं। फिटकरी गंदले पानी को, मतलब गंदा पानी होना चाहिए। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ कर देते, मतलब फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं? तो हो जाएगा स्कंदन के द्वारा। तो 69 का सी हो जाएगा स्कंदन। 70 नंबर आते हैं। कह रहा है कॉपर छिलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? कॉपर छिलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है, ये आपको बताना है। इसके बारे में आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो SO2 ये करेगा, मुक्त करेगा। ऑप्शन 70 का भी हो जाएगा SO2। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था? वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था, आप जानते हैं। 17 मई 1498 को भारत की यात्रा पर आए थे और कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे। तो 1498, 71 का सी। वास्को डी गामा भारत 3 बार आए थे, एक बार 1498 में, दूसरा 1502 में, तीसरा 1524 में वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। कोची में इनको दफना दिया गया था। चलिए 72 में 72 नंबर क्वेश्चन है गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी निक्षेपण को डैश कहते हैं। तो नया जो बह के आता है उससे जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? देखो बांगर होता है वो खांगर, जो बह के आया वो खादर हो गया, उपजाऊ जमीन हो गया।
तो ऑप्शन बी खादर हो जाएगा। पुराने को बांगर कहते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल। तो ऑप्शन सी 73 का सी हो जाएगा 22 अप्रैल। चलिए 74 नंबर है, प्रयाग प्रशस्ति लेख का रचनाकार कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखा? प्रयाग प्रशस्ति लेख तो हरिसेन का दरबारी कवि जो था, सॉरी हरिसेन दरबारी कवि था, बाणभट्ट का दरबारी कवि हरिसेन। हरिसेन बाणभट्ट में कैसे रहे? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है बाणभट्ट तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो प्रयाग प्रसिद्ध समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो हरिसेन हो जाएगा ऑप्शन बी। 74 का भी हो जाएगा हरिसेन। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिसने हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक की रचना की थी। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल आप जानते हैं, बिहार लगभग आयताकार है। अब बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो 75 का सी हो जाएगा। क्षेत्रफल में 12वां रैंक है भारत में बिहार का। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प चुनिए। मतलब जीवाणु से होने वाला रोग पूछ रहा है। देखिए ए में कुष्ठ रोग और टिटनस, तो ये जीवाणु से होबे करता है। हैजा और मस्तिष्क रोग, हैजा जीवाणु से होता है, मस्तिष्क वाला तो होता है ये हैजा और जीवाणु से, हैजा भी जीवाणु से, मस्तिष्क ये कौन बीमारी है? मस्तिष्क का आवरण शोध, ये भी जीवाणु से। पोलियो तो मोतीझरा विषाणु से। तो इसका मतलब है, हमको लगता है ए और बी आंसर है, तो इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा। तो 76 का बी आंसर हो गया। चलिए 77 नंबर। 77 नंबर है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? उन्हें से उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं। 1991 में आर्थिक उदारीकरण किया गया था। तो इसका भुगतान संतुलन करने के लिए संकट आ गया था उसका। तो 77 का सी हो गया, भुगतान संतुलन को संकट के कारण हुआ था ये उदारीकरण। 78 नंबर, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। मतलब इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? अब जानते हैं फ्लाइट एंड फ्लाइट मारो या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं, उसी को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो 78 का ये हो जाएगा। क्रोध, डर, मानसिक तनाव, ये सब जो है एड्रेनलिन के कारण ही होता है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र ये जामनगर गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा जामनगर गुजरात में। 79 के ये जामनगर गुजरात में। 80 नंबर है, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया? अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया? अंत्योदय अन्न योजना 2000 में लागू किया गया। 80 का बी हो जाएगा 2000। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में, अन्नपूर्णा योजना भी 2000 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। चलिए 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है, इक्यासी नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो आप जानते हैं 7वां संशोधन के तहत जो है किस भाग को रद्द किया गया, हटाया गया? तो 7 हो जाएगा भाग 7 को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 7 को रद्द किया गया। अनुच्छेद 238 निरस्त कर दिया गया। चलिए 82 नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तिब्बत भारत चीन के बॉर्डर पे है, आप जानते हैं। तो ये भारत और म्यांमार की सीमा पार किए तिब्बत जा सकते हैं। तो 82 का डी आंसर हो जाएगा। भारत म्यांमार सीमा भारत के पूर्व में स्थित है, जबकि तिब्बत उत्तर में स्थित है। इसलिए भारत म्यांमार सीमा को पार किए बिना भारत से तिब्बत जाया जा सकता। चलिए आगे है, अल हिल्ला नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 83 का डी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए 84 का ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को प्रस्तावक था? मतलब अस्थाई बंदोबस्त का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? आप जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया था। इसका मॉडल तैयार किया था जॉन सॉर। तो ऑप्शन हो जाएगा जॉन सॉर। 85 का ए हो जाएगा जॉन सॉर। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहता है ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस, तब द्रव, तब गैस। तो सबसे अधिक ठोस में ठोस मतलब स्टील में होता है। 86 का हो जाएगा स्टील। चलिए 87 नंबर पे आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है कब? तो 42वां संशोधन 1976 में एक बार मात्र संशोधन हुआ है उद्देशिका में, जिसमें 3 शब्द जुड़े गए, समाजवादी, पंथभेद, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो 42वां 1976 के तहत। चलिए 88 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1940 में दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाए गए थे? मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को, दूसरा पंडित नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त को बनाया गया। तो पंडित नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। 89 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ या दोमट मैदान का भाग नहीं है? निम्नलिखित जिलों में कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ या दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो ये पूर्णिया वाला क्षेत्र जो नहीं है। तो 89 का ये हो जाएगा पूर्णिया। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सनातन धर्म संसद 2024 का आयोजन किया गया। अभी हाल ही में 16 नवंबर को आप जानते हैं 16 नवंबर 2024 को सनातन धर्म संसद 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया था। तो ऑप्शन 90 का सी हो जाएगा दिल्ली। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। 16वां इंडिया गेम डेवलपर 2024 का आयोजन किया गया। तो गेम डेवलपर का जो आयोजन किया गया हैदराबाद में किया गया है।
तो 91 का बी हो जाएगा हैदराबाद। चलिए 92 नंबर, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है तो 92 का बी इटली में, 92 का बी इटली में। चलिए 93, एशियन महिला हॉकी 2024 का आयोजन किया गया। एशियन महिला हॉकी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप लोग जानते हैं ये राजगीर बिहार में हुआ है। ऑप्शन 93 के राजगीर बिहार। 94 नंबर है, इगास दिवाली उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इगास दिवाली उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इगास दिवाली उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इगास दिवाली उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या होगा। तो यह जो है उत्तराखंड में किया गया है। 94 का डी हो जाएगा उत्तराखंड। 94 का डी हो जाएगा उत्तराखंड में किया गया है। इगास दिवाली उत्सव 2024 उत्तराखंड। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रारंभ कहाँ हुआ? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? 95 का बी हो जाएगा रूस के कजान में, तो 95 का बी हो जाएगा, 95 का बी हो जाएगा। चलिए 96 नंबर, बाली यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? 96 नंबर बता सकते हैं, बाली यात्रा उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये उड़ीसा में हुआ था, तो 96 का ये हो जाएगा उड़ीसा। चलिए 97 नंबर आप लोग बता सकते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? 97 का बता सकते हैं क्या होगा? तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, बिहार का दूसरा कैमूर बन रहा है, तो 97 का सी हो जाएगा। पहला है पश्चिमी चंपारण। बिहार में वर्तमान में 54 गो टाइगर है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, जौल जीवी मेला 2024 का आयोजन किया गया। जौल जीवी मेला 2024 का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। 98 का बी हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए 99 नंबर, शारदा सिन्हा का संबंध किस राज्य से है? अभी हाल ही में निधन हो गया था 5 नवंबर 2024 को। तो शारदा सिन्हा का संबंध किस राज्य से है? अब जानते हैं बिहार से संबंध है और बेगूसराय की बहू है शारदा सिन्हा। 99 का बी हो जाएगा। 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। 100 का सी हो जाएगा 16 नवंबर। चलिए दोस्तों, आपको लगातार हमसे अगर जुड़ना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, हम मंडे टू फ्राइडे आपको लगातार 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज लेते आएंगे। अगर हम बिजी भी रहेंगे तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ज़रूर मंडे टू फ्राइडे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, डिस्कशन मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बिहार दरोगा 2024-25 प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है आपको वहाँ मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। साथ ही इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक है, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम से भी पीडीएफ ले सकते हैं और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतने तक रहने देते हैं। सभी को गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।